फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि 11th को जो मंथली एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसका हिंदी पेपर है मेरे पास आया हुआ। आपका जिस डेट में एग्ज़ाम हो जाए, इसके लिए आप देख लीजिएगा। ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों विषयों के लिए है, तो ध्यान से देखिएगा। अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम इसमें 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं 30 क्वेश्चन किस प्रकार से है। असली पेपर है, पूरा सही से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र को भी बोल दीजिएगा देख लेने के लिए। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त मित्र को ताकि वो भी देख ले। पूरा असली पेपर है, ध्यान से देखिएगा। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है फूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। फूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, बिल्कुल सही आंसर है प्रेमचंद। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फूस की रात क्या है? फूस की रात जो है सो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, बिल्कुल सही आंसर है, कहानी है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अधिकार के उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बिल्कुल सही आंसर है, अधिजोरकार। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमें छूट रहा है कुछ 2 क्वेश्चन, जिसमें आपको नीचे हम दिखला देते हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिन संज्ञाओं के एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल सही आंसर है जातिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही आंसर है बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। विवाह शब्द का लिंग क्या है? विवाह जो है इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो होता है ना, ये बोलना है करने के लिए। तो क्या होगा इसका? विवाह शब्द का लिंग क्या है? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बिल्कुल सही आंसर है, वह लिंग है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 8 नंबर भी नहीं आ रहा है, 9 नंबर भी नहीं आ रहा है, जो आपको नीचे दिखला दिया जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हल्कू के संगी कुत्ता का नाम क्या है? हल्कू का जो संगी है उसका कुत्ता का नाम क्या है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है सी, जवा। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, चलिए फिर आ गए हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर का आंसर आपको सी हो गया, जवाहर, बिल्कुल सही आंसर है सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तकदीर की खूबी है मजदूर हम कर मजा दूसरे लूटे, प्रस्तुत कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 11 का बी, बिल्कुल सही आंसर है हल्कू का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हल्कू कैसा जान सका कि रात अभी पहरा भर बाकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आपको यहाँ पे 13 और 14 भी नहीं दिखला रहा है, तो उसमें हम नीचे दे दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जहाँ लोग का मिलना हो इस व्याख्या के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 15 का बिल्कुल सही आंसर है सी, सम्मेलन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन विद्यापति किस काल के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, बिल्कुल सही आंसर, आदिकाल। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्यापति का जन्म स्थान है। विद्यापति का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्फी में हुआ था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर है ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन 18 नंबर कर रहा है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विद्यापति के 2 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बिल्कुल सही आंसर है विद्यापति पद्मावली से।
चलिए 19 नंबर क्वेश्चन सही से देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल सही असली पेपर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। अपने द्वितीय पद में नायिका के मुख का उपमान विद्यापति ने किस उपमान से दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20 का बी, बिल्कुल सही आंसर है, चंद्रमा से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाथ मल्ला मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, पछताना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? कपटी मित्र जो है किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 23 नंबर का डी, बिल्कुल सही आंसर है 23 नंबर का। यहाँ पे नहीं दिखला रहा है नीचे, हम नहीं तो आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, नहीं तो उस जो लिंक पे उस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कंठ, बिल्कुल सही आंसर है कंठ। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अब सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 27 नंबर क्वेश्चन का सी, बिल्कुल सही आंसर है तालु। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्न में से कौन अभिनय जयदेव भी कहे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, बिल्कुल सही आंसर है डी। यहाँ पे नहीं दिखला रहा है। चलिए ये क्वेश्चन सा आपका छूट गया था, देखिए यहाँ पर दिखला रहा हूँ। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो आपको हो जाएगा 4 नंबर का ए, बिल्कुल सही आंसर है नेत्री। 5 नंबर क्वेश्चन मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय के एक कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बिल्कुल सही आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था। चलिए गड़बड़ा गया था फिर से, चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ था, देख लीजिए यहाँ पर है निम्न में से कौन शब्द वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो आपको 28 नंबर क्वेश्चन हो गया था। यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन प्रेमचंद्र का निधन हुआ था, प्रेमचंद्र की निधन कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर है 8 अक्टूबर 1936 को, बिल्कुल यह आंसर हो जाएगा सही, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। मुत्री के पति का नाम क्या है? मुत्री के पति का नाम क्या है? हल्कू, बिल्कुल सही आंसर है हल्कू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे चैनल। बिल्कुल असली पेपर है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल असली पेपर है हिंदी का जो आपको देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आर्ट्स कॉमर्स और साइंस दोनों के लिए यही विषय का दिया जाएगा एग्जाम।